अगर किसी इमेज को आपने क्लासिफाई करना हो, उसके कुछ फीचर गिवन हो, तो और वो फीचर एक्सट्रैक्ट करके उस बेस पे आपने उसको क्लासिफाई करना हो कि ये क्रॉस है और ऑ है। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो है इमेजेस देखी थी, जो रोटेटेड वर्जन थी या जो जो शेप उसका जो है थोड़ा सा चेंज था, स्केल वर्जन था, रोटेट वर्जन था या एम्पलीफाइड वर्जन था। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास अगर ये दो सिस्टम हो, अगर हमारे पास ये दो इमेज हो, तो हम किस बेस पे कह सकते हैं कि ये दोनों सेम इमेजेस है, ये दोनों सेम है, दोनों क्रॉस है, बट एक वर्जन जो है डिस्टॉर्टेड है और एक क्लीन वर्जन है। तो इसमें हम लोकल फीचर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सिमिलरिटी ढूंढते हैं कि दोनों इमेजेस में सिमिलरिटी कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो इसमें एक ये फीचर है और एक ये फीचर है, तीन फीचर है जिसको मैच करने की कोशिश की गई है कि इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों इमेजेस जो है वो एक जैसे हैं। इन दो इमेजेस की ये फीचर एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उस बेस पे कह सकते हैं कि ये जो इमेज है वो इमेज ऑफ क्रॉस है। बट क्वेश्चन इज कि हाउ अबाउट फाइंडिंग लोकल फीचर्स एंड मैचिंग देम एंड हाउ टू फाइंड देम। असल में क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड देम। तो इन लोकल फीचर्स को हमने ढूंढना है कि जिस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर सके हैं कि ये जो इमेज है ये हमारा टारगेट इमेज है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें हम दोनों इमेजेस में देखते हैं कि जो इमेज आपके पास जो मैच हो रहे उसको आपने ढूंढना है, उस बेस पे आप कह सकेंगे कि ये दोनों सेम इमेजेस हैं। तो इसी लोकल फीचर्स को ढूंढने के लिए आपके पास एक फिनोमेना यूज होता है या एक मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं कन्वोल्यूशन। सो कन्वोल्यूशन जो है वो एक फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड है जिस बेस पे हम लोकल फीचर्स फाइंड आउट करते हैं। कन्वोल्यूशन किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, किस तरह वो कैलकुलेट होती है, ये इसको आमतौर पे अगर किसी ने बीएस में पढ़ा हो सिग्नल प्रोसेसिंग में, ये कन्वोल्यूशन जो है वो सिखाई जाती है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए और डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। बट इधर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा जो सिग्नल प्रोसेसिंग वाला कन्वोल्यूशन है इससे थोड़ा सा ये वाला कन्वोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो साइन यूज होता है वो स्टेरिक का साइन यूज होता है मोस्टली। और अगर दो आपके पास वेक्टर हैं, आई वेक्टर आई एंड वेक्टर के, तो इसका कन्वोल्यूशन इस तरह फाइंड होना है कि जो मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स आई को आपने इस मैट्रिक्स के ऊपर रखना है, ठीक है, और जो करस्पॉन्डिंग डिजिट है वो आपने मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसको आपने एड अप करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो टर्म है आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1/1 प्लस 0 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0/0 प्लस ये वाला आइटम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/1। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपको 3 दे रहा है। देन इन सब को आपने सम करना है। तो अगर आप इसको देखें, सॉरी ये 2 दे रहा है ये ऊपर वाला। सेकंड आप रो में अगर देखें ये तो 0/0 0, 0/1 0 एंड 1/0 0। तो आपको जो सेकंड रो पे है वो आपके पास फर्स्ट रो पे 2 आ रहा है, सेकंड रो पे आपके पास 0 आ रहा है एंड थर्ड रो पे आपके पास 1/1 1, 1/0 0 एंड 0/1 1। तो ये 1 आ रहा है। तो जब इस मैट्रिक्स को आप सम करेंगे इसका समेशन बनेगा वो 3 बनेगा। जो कैलकुलेशन आपने की है ये जरा रिपीट कर दें सर। इसको दोबारा देखते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं आई और के। आपने क्या करना है, आई मैट्रिक्स को के ऊपर रखना है और करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है, वैल्यू है या
स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है आपस में मल्टीप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल चले इसको इस तरह कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल। सिमिलरली ये भी 1 to 9 सेल है। तो आपने क्या करना है 1 सेल टू 1 सेल आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप इस तरह कर लें 1 by 1 1 multiply 1 is equal to 1 प्लस 0 by 0 0 प्लस 1 by 1 0। तो जो पहला रो है इसका जो आपके पास समेशन आता है वो 2 आता है। जो सेकंड रो है आपके पास 0 by 0 0 0 by 1 1 0 एंड 1 by 0 0 1 मल्टीप्लाई 0। तो ये आपके पास 0 आ गया। सिमिलरली जब आप थर्ड रो में जाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 0। तो जब आप तीनों को सम करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। अब इस मैट्रिक को आपने सम करना है 2 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो दोनों का कन्वोल्यूशन है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 3 आ रही है। समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी सर आ गई। ओके तो ये कन्वोल्यूशन मेथड, इस कन्वोल्यूशन मेथड पे हमने लोकल फीचर को एक्सट्रैक्ट करने हैं किसी भी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये इसको आप कह लें, इसको कहते हैं फिल्टर और कर्नल और कोई मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आपके पास टारगेटेड मैट्रिक्स है। इसको आप कह लें कि एक इमेज है। ठीक है, अब इस फिल्टर को आपने इधर से उठाना है, फिल्टर 1 को आपने उठाना है और आपने कोने से लेकर जितने भी ये एक्सेस होती है तो आपने उधर तक इसके ऊपर रखना है। एंड देन उसके साथ आपने सेम वही मेथड यूज़ करना है जो मैंने पिछले स्लाइड में यूज़ किया है। तो अगर आप देखें तो सारे इसकी वैल्यू 0 है एक्सेप्ट जो कॉर्नर पे 1 है। ठीक है, तो 1 अब कॉर्नर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अब ये जो जब इससे आप दूसरा एक मैट्रिक्स बनाएंगे वो किधर मैप होगा? वो एक्चुअली आपके कॉर्नर सेंटर में आएगा, इधर आएगा। तो इसका जो सेंटर है वो इधर आ गया। ठीक है, फिर इस फिल्टर को आपने या तो लेफ्ट टू राइट जाना है या आपने अप टू बॉटम आना है। ठीक है, और इस तरह आपके पास एक और मैट्रिक्स बनता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब आप पहले आपका फिल्टर इधर था जिससे आपके पास -1 वैल्यू आई थी। ठीक है, अब आपने एक स्टेप डाउन आ गए क्योंकि आपका जो पहला लाइन है वो अब नहीं होगा, अब आपके पास नीचे आ जाएगा। तो ये फिल्टर आपके पास इधर आ गया। अब सेम इसके साथ आपने वही करना है कि ये जो फिल्टर है आपने इन आइटम्स के साथ करस्पॉन्डिंग आइटम के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन सम करना है। तो अगर आप देखिए बाकी 0 है, सिर्फ ये दो आइटम 1 है। तो ये -1 है और -1, जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा और -1 प्लस -1 जो है आपके पास -2 के बराबर है। सिमिलरली ये भी आपके जो है सेंटर पे वैल्यू आएगी, बट आपके जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा उसके उस सेल में ये वैल्यू जाएगी। तो पहले सेल के मल्टीप्लिकेशन से आप -1 आपके पास आ गया, दूसरे सेल के कन्वोल्यूशन से आपके पास -2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे स्टेप पे आता जाएगा। अब आपके पास बाकी 0 है बट ये तीनों सेल इसमें 1 है। ठीक है, अब ये 1 है, ये 1 है और ये -1 है। तो ये 1 by 1 2 आ गया और ये -1 हो गया। तो आपके पास +1 वैल्यू आ गई इधर। अगेन ये सेंटर में लगेगा और सेंटर की जो आपकी जो नया मैट्रिक्स बनेगा उस सेल पे ये लगेगा। ठीक हो गया? समझ आ गई आप लोगों को? आर यू फॉलोइंग? जी सर आ यस गई। सर। अच्छा, तो इसी तरह ये जो आपका फिल्टर है ये आपके अप टू डाउन आता जाएगा एंड देन लेफ्ट टू राइट जाता जाएगा और जब तक आपका आखिरी सेल टच हो जाएगा तो आपके वो जो आपकी वैल्यू है वो नए मैट्रिक्स में मैप हो जाएगी। ठीक है, बट इसका एक मसला ये है, अगर आपने गौर किया
अगर आपने गौर किया, जब ये सारा मैट्रिक्स आप इसकी कन्वोल्यूशन निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो इस इधर आ रही है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन आपके पास एम्प्टी आएगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपने सेंटर पे वो आपने वो मैप करना है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली लाइन है वो आपके पास एम्प्टी रहती है। ठीक है, तो इस तरह जो जब आपने कन्वोल्यूशन कर ली तो आपके पास एक और मैट्रिक्स बन गया, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ऊपर वाली सेल्स आपके पास खाली रह गई, जो बाकी सेल्स हैं वो आपके पास उसकी कोई वैल्यू आ गई, कन्वोल्ड वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। तो इसका मेथड ये है कि जो आपके पास खाली सेल्स रह गए, इसका मेथड ये है कि आप जो है इस जो आपका ये वाला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1, इसमें आप ये करें कि इसके साथ एक और जो है कॉलम और रो ऐड करें कॉर्नर पे। इसको कहते हैं पैडिंग। इधर 0 आप लगा लें। सिमिलरली इस कॉर्नर में भी आप 0 लगा लें खुद से। इसको कहते हैं पैडिंग। सर हमने 10 0 ही लगाना है, 1 नहीं लगा सकते? वो भी आते हैं, पहले आप ये समझने की कोशिश करें। बहरहाल इस पैडिंग हम फॉर एग्जांपल हम इसमें पैडिंग जो लगाते हैं वो 0 की लगाते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास एक एग्जांपल मैं कर लेता हूँ सारी, ताकि जो आपकी वैल्यू है वो जो आई है वो आपको समझ आ जाए। तो पहले जो आपका फिल्टर था वो इधर पड़ा हुआ था। जब आपने पैडिंग कर ली तो इस फिल्टर को आपने एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। अब आपके पास जो फिल्टर है वो इधर लगेगा। अब आपको पता है कि ये सारी 0 है, जब इससे कन्वॉल्व होगा इसके साथ तो इस कॉर्नर में अब आपके पास जो कॉर्नर है वो ये वाला होगा, ये वाला। तो इधर आपके पास 0 आना चाहिए। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो इसमें आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब अब आप देखें इस सेल पे -1 है, तो जब आप इस इधर आते हैं, इधर इस कोने में आपके पास 1 है। जब 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इस सेंटर में -1 की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह ये जो मैं जो पैडिंग के थ्रू हमने जो वैल्यू अचीव कर ली है, इस तरह जो हमारे पास जो कॉर्नर की वैल्यू है वो हम अपडेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब पैडिंग अहमद का क्वेश्चन है कि क्या हम 0 लगाएंगे या 1 भी लगा सकते हैं। 0 का असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगा रहे हैं, अगर 1 लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोई वैल्यू उसको दे दी। 0 का मतलब है कि आपने कोई वैल्यू दी भी नहीं है और उससे आपने कोई कैलकुलेशन अचीव कर ली है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर 0 पैडिंग यूज़ होती है। 1 पैडिंग भी यूज़ हो सकती है, बट उसका ये होगा कि आपके पास जो ये इस 1 का इम्पेक्ट वो उसमें वो ऑलरेडी एड अप होता जाएगा, तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाएगी। तो इसलिए 0 पैडिंग ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आप अगर कोई वैल्यू खुद से लगा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट 0 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो इसलिए 0 पैडिंग यूज़ होती है। अच्छा, देन जब आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाता है, फिर आप एक थ्रेशोल्डिंग का फिनोमेना यूज करते हैं। अब थ्रेशोल्ड आप क्या यूज करते हैं, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आपको पता होगा कि नेगेटिव वैल्यू कौन से एक्टिवेशन फंक्शन से रिमूव होती है, कौन से एक्टिवेशन फंक्शन से रिमूव होती है? वैल्यू। रेलू। तो रेलू भी इसमें यूज हो सकता है कि वो आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो उसको वो ख़त्म कर ले, उसको स्टॉप कर दे, उसको रिमूव कर दें। तो तो थ्रेशोल्ड जो आपका फंक्शन है उसमें आप जो है आप कोई थ्रेशोल्ड लगाते हैं, तो इस केस में हम नेगेटिव वैल्यूज को ब्लॉक करते हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपके पास रिमूव हो जाएंगी और आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रह जाएंगी।
फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह 2 हो गया, इसी तरह 1 हो गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास रह जाती है, बाकी वैल्यू आपने ज़ीरो कर ली। ठीक हो गया, इसको कहते हैं थ्रेशोल्डिंग मैकेनिज्म। समझ आ रही है इसकी आप लोगों को? यस सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी सर। बेसिकली हम पैडिंग तो उस वक्त यूज करते हैं जब सबसे पहले हमने ना ये लास्ट बायोमेडिकल के लेक्चर्स में पढ़ा था, एक फिनोमेना जी होता है इनकोडिंग और डिकोडिंग का। इनकोडिंग में हम मेन फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। और जब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है मेन फीचर्स का, वो हमारे पास सर एक फोकस वैल्यू होती है एक इमेज की, जिसमें मेन फीचर्स हाईलाइट होते हैं, जैसे आपने यहाँ बताया हुआ है 311, ठीक है सर। सही और जब हम सही डिकोडिंग करने लगते हैं तो हम पैडिंग उसके साथ यूज करते हैं, उन वैल्यूज के साथ जो फोकस वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर हम जीरो पैडिंग अप्लाई करते हैं, ताकि हमें ओरिजिनल इमेज को कंस्ट्रक्शन करने में आसानी हो। सही। तो आपका क्वेश्चन क्या है? लेकिन सर क्वेश्चन मेरा सर ये है कि उसमें तो हम सिर्फ जो फोकस वैल्यूज होती हैं उनके ऊपर पैडिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन सर तो यहाँ वो अगर हम बायोमेडिकल देखें में तो बायोमेडिकल में आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे कि जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे तो वो एज एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे कि इनकोडर और डिकोडर में आपने यूज़ करते हैं। इधर जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि फीचर ठीक एक्सट्रैक्ट है कैसे सर। होते हैं, कन्वोल्यूशन का फिनोमेना कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इधर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एप्लीकेशन जो आपने बायोमेडिकल में की, अच्छी बात है कि आपने की है, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, बट ठीक कन्वोल्यूशन है कैसी होती है मैं आपको इधर वो बता रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, मे भी आपको पैडिंग की ज़रूरत ना हो, आप जो आपके एमएच के कॉर्नर वाली वैल्यूज़ हैं, इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके जो कॉर्नर वाली वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली आपको कुछ इनपुट नहीं दे रहा वैल्यू में, वो ब्लैंक है। तो अगर आपको ये कॉर्नर वाली वैल्यूज चाहिए तब इनको आप पैडिंग यूज़ करेंगे। अब आप अगर डिकोडर के तौर पे उस एप्लीकेशन उसकी अगर डिकोडर है उसमें आप ये पैडिंग यूज़ करें तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं चाहिए तो ना यूज़ करें। अगर आपका मेन फीचर इधर लाई कर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ ही ना करें। आपका जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बट ये पैडिंग आप तब करते हैं जब आपके पास कैलकुलेशन में इजी हो, आप मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें आपके पास के साथ ये जो मैट्रिक्स कैलकुलेशन है वो इजी आ जाए। ठीक हो गया? क्योंकि जब आप जी अगर सर। आप देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे ये मैट्रिक्स साइज डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ रिजल्ट पे आगे जा सकते हैं और ये कॉर्नर वाले पिक्सेल्स आपको नहीं चाहिए तो आप इस इमेज के साथ आगे जा सकते हैं और सेंटर वाली वैल्यू जो फोकस वैल्यू है आपकी वो निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए देन आपको एक पैडिंग के तौर पे इस जो है सारा आपका कॉलम और रो है उसके लिए आपको पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि ये भी कन्वोल्यूशन में आपके पास ये फीचर भी एक्सट्रैक्ट हो, अगर ये फीचर आपको को इम्पोर्टेंट लगते हैं तो। समझ आ गई राहिल? जी सर बिल्कुल समझ आ गई। ओके, तो ये आपके थ्रेशोल्ड का मैकेनिज्म था जिसमें आपने सारे नेगेटिव वैल्यू रिमूव कर दिए, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आपने रख ली जो आपको कुछ सिग्नल दे रहा है कि जो आपके फीचर्स हैं वो मैट्रिक्स में इस जगह पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है कि इमेज जो है वो 3D में भी हो सकता है, कलर इमेज, ठीक है, RGB में। तो 3G जो आपके पास 3D कन्वोल्यूशन है वो कैसे होता है? 3D कन्वोल्यूशन ऐसे होता है कि आपने जो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे 1D का था, बट आपने फिल्टर वाइज इसको करना है। ठीक हो गया? तो अगर आप देखें इसमें आपके पास दो समेशन की वैल्यू आ रही है, एक या एक आपके पास आई है और एक आपके पास के है। तो जो आई वाली लेयर है वो के के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको वैल्यू देता जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो फिल्टर है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होके एडअप होता जाएगा। सिमिलरली जो जो थर्ड है वो एक से लेकर जो आपके पास 3 फिल्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई होके आपको एक वैल्यू दे रहा होगा। जो 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 आपके पास 3D कन्वोल्यूशन है उसमें आपके पास
3 वैल्यू का समेशन आ जाएगा क्योंकि आपके पास 3 डायमेंशन है, ठीक है। देन एंड देन आपने उसका भी समेशन लेके उसकी आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 12 है, ठीक है। समझ आ गई इसको? इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है जिस तरह की सिंगल का है, बट आपने इस फिल्टर को 3 टाइम्स जो है हर मतलब ये फिल्टर जो आए हैं ये के जो 3 आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो उसमें आपके पैरेलल जी फिर उनको सबमिट करना है। जी पैरेलली सबको सबकी कन्वोल्यूशन करके मल्टीप्लाई करके उसके बाद सम अप करना है। जी एग्जैक्टली इसी तरह करना है, ठीक है। तो जो आपका 3D कन्वोल्यूशन है इसके पास आपके पास जो है वो कन्वोल्यूशन ये फिल्टर आप यूज़ कर लेंगे इस इमेज पे, तो आपके पास जो कन्वोल्व वैल्यू आ जाएंगी वो इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो जैसे आपने कहा कि 3D का जो रिजल्ट है वो सिंगल वैल्यू आ रही थी, सिंगल वैल्यू आ रही थी जिस तरह की सिंगल 1D की जो कन्वोल्यूशन थी। तो इसमें जो आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 1 एट द एंड आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 1 होगा, 1 या 2 डायमेंशनल उसकी होगी। 3 फिल्टर की वैल्यू जो है वो आप मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये कन्वोल्यूशन जब आप इमेज पे अप्लाई करते हैं तो ये किस तरह वो रिजल्ट शो होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फिल्टर है और ये आपके पास इमेज है जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है इमेज। जब ये फिल्टर इस इमेज के साथ कन्वोल्व होगा तो आपके पास एक और इमेज क्रिएट हो जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल इमेज 1 के साथ जब आप कन्वोल्व करेंगे ये 0 फिल्टर तो आपके पास इमेज 2 बन जाता है। अगर आप देखें तो इसमें आपके पास वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, इस बिल्डिंग की वाइट डॉट्स नज़र आ रही है, बाकी जो एरिया है वो ब्लैक है। तो जो आपके पास वाइट फीचर हैं उस बेस पे आप कह सकते हैं कि ये इमेज के ये पॉइंट हमारे पास ज़रूरी क्रूशल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो इस तरह ये जो कन्वोल्यूशन है आपको ये इमेज कन्वोल्व फॉर्म में दे देता है। ये जो फिल्टर होता है इसको कर्नल भी कह सकते हैं, फिल्टर भी कह सकते हैं और मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देन एक जी कोई क्वेश्चन हो देन हम पूलिंग की तरफ जाएं। सर ये लास्ट स्लाइड में आपने दिखाई थी पिक्चर, इसको एज डिटेक्शन भी कह सकते हैं ना? यस एजेस आप कर रहे हैं बट उस स्पेसिफिक की तरफ हम नहीं जा रहे, हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि जो कन्वोल्यूशन के बाद जो हमारे पास इमेज इस फॉर्म में आ सकती है। ठीक है सर। ठीक है, एज डिटेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि एजेस आपको शो हो रहे हैं इस बिल्डिंग के। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर पूलिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं पूलिंग। अब पूलिंग आपके पास मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, मैक्स पूलिंग हो सकती है, एवरेजिंग हो सकती है और एलपी पूलिंग हो सकती है। मैक्स पूलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? आज जो आपके पास फीचर मैप है, जो आपके पास मैट्रिक्स है, उसको आपने डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करना है। अगर आप इस फीचर मैप को देखें तो ये मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो पूलिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपके जो इमेज है या जो आपका मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करता है, उसको सब सैंपल करता है। ठीक है, तो जब आपने इसको मुख्तलिफ सैंपल्स में सेल में डिवाइड कर लिया तो इसमें आप क्या करते हैं कि हर सेल, अगर आप मैक्स पूलिंग यूज़ कर रहे हैं तो हर सेल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका सेल जो है उसको एक सेल के तौर में, फॉर एग्जांपल ये जो आपका सेल है 4 सेल्स का एक सेक्टर है, वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सेक्टर है आपका एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये सेक्टर आपके एक और सेल में या वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैसी आती है, ये जो सेक्टर है अगर हम इसमें मैक्स पूलिंग अप्लाई कर लें तो मैक्स पूलिंग का मतलब ये है कि इस सेक्टर में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी जगह मैप हो जाएगी। तो अगर इस सेक्टर को देखें तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, नेक्स्ट सेक्टर में भी मैक्सिमम वैल्यू 0 ही है, इस सेक्टर में अगर आप देखें थर्ड में तो आपके पास मैक्स वैल्यू 1 है। तो इस सारे सेक्टर की बजाय सिर्फ एक मैक्स वैल्यू इसकी आ गई। सिमिलरली इस सेक्टर को अगर आप देखें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। अगर आप इस सेक्टर को देखें तो इसमें 3 मैक्सिमम है, तो इस सेक्टर की जो मैपिंग है वो आपके पास 3 आ जाएगी। तो इस तरह आपका जो आपकी हायर डायमेंशन मैट्रिक्स है वो एक लोअर डायमेंशन मैट्रिक्स में या सब सैंपल फीचर मैप में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब है कि सब सैम्पलिंग फ्रॉम m by m पिक्सल इनटू 1 पिक्सल, ये m by m पिक्सल है, m इसको आपने 1 पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया। जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो हमने सब सेल बनाए हैं वो हम 3 by 3 का नहीं बना सकते, जस्ट 2 by 2 का ही बनाएंगे? 3 by 3 का बनाएंगे तो आप बना ले इसको, और फिर जो मकसद है वो अगर आप 3 by 3 का बनाएं तो कोई सेल आपका ऐसे तो नहीं रह जाएगा। अगर वो मतलब स्क्वायर हो 3 by 3 के हों बने हों। अगर आप देखिए ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 by 8 मैट्रिक्स है उसका अगर आप 3 by 3 करेंगे तो किस तरह बनेगा? अगर 9 by 9 आ जाए हमारे पास 9 और देन आप जो है अगर आप अगर 9 by 9 है तो फिर 3 by 3 कर लीजिए। सही सर। ठीक, कोई क्वेश्चन? नो सर। एवरेजिंग केस में एवरेज पूलिंग में आपका क्या होगा कि जितने भी आपका m by m मैट्रिक्स है जो कि लेफ्ट साइड वाले हैं, इसका एवरेज जो है आपका मैप हो जाएगा नए मैट्रिक्स में। ठीक हो गया। पूलिंग के एडवांटेजेस क्या है? ये आपके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उसको रिड्यूस करता है और एक जनरेटिंग मोर रोबस्ट फीचर्स मैप्स, तो जो एक ऐसा रोबस्ट फीचर मैप करता है जिसमें शिफ्ट इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर आप पूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो जो आपके पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो उस पर शिफ्ट इनवेरिएंट का इतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस फिगर को। ये आपके पास ओरिजिनल फिगर है जो हमने पिछले स्लाइड्स पे इसकी कैलकुलेशन की थी। ये ओरिजिनल इमेज है, ये कन्वोल्यूशन के बाद इमेज आपका बन जाता है। ठीक है, जो कन्वोल्यूशन के बाद आप जब इसमें मैक्स पूलिंग अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास फीचर मैप आ जाती है। ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है। अब आपने इस इमेज को शिफ्ट करना है, इस इमेज को आपने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम अप टू डाउन। तो अगर आप देखें ये 1 इधर है, इससे एक 0 अप है, बट इधर जो है 1 इसके ऊपर 2 जीरोस है, तो इसका मतलब है कि 1 एक जो एक्स्ट्रा रो हमने ऐड करके इस इमेज को शिफ्ट कर दिया ताकि हम देख सके कि शिफ्ट इनवेरिएंट का इस पे कोई इफेक्ट है या नहीं है। स्लाइड शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके ठीक है, तो अगर सर जो शिफ्ट इमेज करेंगे वो सिर्फ टॉप रो पे हम पैडिंग करेंगे लेयर 0 की? शिफ्ट नहीं, इधर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि शिफ्ट इनवेरिएंट का इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पूलिंग के थ्रू। तो शिफ्ट का मतलब है कि जो लोअर लेयर है, लोअर लेयर वो आपने एक्चुअली ऊपर ले लिए। आपने क्या किया, एक जो लोअर आपके पास रो थी वो आपने शिफ्ट कर ली है अप साइड पे, तो ये वाली रो एक्चुअली इधर आ गई आपके पास। तो इमेज को आपने शिफ्ट कर लिया। आपने जो DLD है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट है, उसमें आपने शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बाइनरी शिफ्टिंग में। उसमें क्या करते हैं आप कि आप जो
वो वैल्यू जो आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, नीचे वाली वैल्यू उसको आप अबाउ दे देते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट इधर यूज हो रहा है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपका एक एरो है वो आपने अबाउ दे दिया है तो आपका इमेज है वो शिफ्ट हो गया। जब इस शिफ्ट इमेज पे आप कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो ये इमेज फॉर एग्जांपल बन जाता है। सेम इमेज है, अगेन ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। जो कन्वोल्यूशन है वो भी आपके पास, अगर आप देखें तो वन वैल्यू शिफ्ट है, ये वन इधर है, ये वन इधर है। कन्वोल्यूशन के बाद जो कन्वोल्ड इमेज है या कन्वोल्ड मैट्रिक्स है वो भी आपका शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप इधर जब आप इसको इसकी पूलिंग करते हैं तो जो आपके पास फीचर मैप आ रहा है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, खासकर ये जो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसमें भी थोड़ी सी शिफ्टिंग आई है। बट अगर आप दोनों इमेजेस को कंपेयर करते हैं, एक इसको और इसको, एक शिफ्टेड इमेज है और एक आपके पास ओरिजिनल इमेज है, तो आपके पास जो है जो कॉमन पॉइंट है वो 1 2 कितने ग्रीन आपके पास कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। सो आपके पास जो नॉन जीरो वैल्यूज है वो ज्यादा हैं, इस वजह से इस पे जो शिफ्ट इनवेरिएंट का इतना इफेक्ट नहीं है। तो ये पूलिंग की एडवांटेजेस हैं। अब फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कन्वोल्यूशन का और पूलिंग का कॉन्सेप्ट हमने पिछले स्लाइड में समझ लिया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इमेज है, ये आपके पास आपने पहले क्या किया, इमेज को आपने कन्वोल्यूशन कर ली उसकी, देन आपने उस पर एक थ्रेशोल्ड का मैकेनिज्म अप्लाई किया कि आपके पास जो थ्रेशोल्ड से बिलो वैल्यू है वो ऑफ हो, थ्रेशोल्ड के जिसके अबव वैल्यू है वो आपके पास ऑन हो। तो थ्रेशोल्डिंग का फेनोमेन आपने यूज़ कर लिया। देन आपने सब सैम्पलिंग की, उसमें आपने पूलिंग का मेथड अप्लाई किया, तो उसमें आपके पास जो फीचर मैप आ गया वो आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स आ गया। ये क्या है, 8x8 है। सो 8x8 का मैट्रिक्स आपने कन्वर्ट कर दिया 4x4 मैट्रिक्स में। तो ये जो आपके पास 4x4 है वो आपके पास इसमें फीचर आपके पास एक्सट्रैक्ट हो गई है 8x8 इमेज से। जो फीचर मैप आपके पास होता है वो भी एक इमेज होता है, जैसे मैंने आपको एक शुरू में दिखाया एक इमेज, अगर फिल्टर आप जो बिल्डिंग की इमेज थी उस पर आप फिल्टर को पास करें तो आपके पास एक ग्रे स्केल इमेज आ रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली जो आपके पास फीचर मैप है वो भी एक इमेज है जिसकी डायमेंशन 4x4 है, जो पहले 8x8 थी। तो इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस मेथड से। We can extract many different feature maps. If we can cascade these step many times, we can have a higher feature map. अगर हम इसको multiple times कर ले, cascade कर ले, sequentially कर ले, तो आपके पास higher feature map भी extract हो सकती है। तो for example अगर आपके पास एक image है, उस पे आपने ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है, पहले इसको आपने कन्वोल्व किया, देन थ्रेशोल्ड किया, देन सब सैम्पलिंग किया और आपके पास एक फीचर मैप आ गया। तो इस तरह आपने फीचर मैप 2 एक्सट्रैक्ट कर लिया, 3 कर लिया, इस तरह आपने n फीचर मैप एक्सट्रैक्ट कर लिए इस तरीके से। अगेन जो आपके पास फीचर मैप, जैसे हमने पहले कहा कि वो भी एक इमेज है या जो इमेज है, अब उस इमेज के हम और हायर फीचर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप इसको ऐसे समझे कि एक इमेज है जो जिसमें कैट है। ठीक है, अब कैट का जो इमेज है वो सेंटर में एक कैट पड़ा हुआ है इमेज के। आप क्या करते हैं, जो फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड से वो इमेज का आपने कैट का हेड एक्सट्रैक्ट कर दिया, बट आपने हेड के अंदर आईज को जाना है, आईज एक्सट्रैक्ट करनी है। जो आपका हेड का इमेज है उस पर अगेन आपने
ये वाला मेथड यूज करना है, जिस फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड का, और उसने आपने हायर फीचर में जो है वो फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल आई वाले। तो इस जो आपके पास इमेज है इस पे अगेन ये मेथड आपने यूज करना है, कन्वोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, सब सैम्पलिंग, तो आपके पास एक हायर फीचर मैप आ जाएगा। सिमिलरली इसको आप इन टाइम या इन एम फीचर मैप जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का वो कुछ इस तरह है कि आपके पास एक इमेज है जिसके आपने एन कोई फीचर एक्सट्रैक्ट कर दिए, फॉर एग्जांपल एन फीचर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए। देन ये फीचर जब आपके पास एन फीचर एक्सट्रैक्ट हो गए तो इसका डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए आपने पोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। देन उस पर आप अगेन कन्वोल्यूशन एंड थ्रेशोल्ड का मैकेनिज्म यूज करके हायर फीचर निकालते हैं और पूलिंग के थ्रू उसकी डायमेंशन रिड्यूस करते हैं, एंड इन द एंड आप फुली कनेक्टेड लेयर लगाते हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये जो इमेज है वो किस चीज़ का है, कैट का है, डॉग का है, या किस चीज़ का है। तो ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। जी कोई क्वेश्चन? सर इसमें जब हमने इमेज पे बेसिकली पहली दफा फिल्टर लगाया होगा, कोई एक फिल्टर लाइक 2x2 का या 3x3 का, उसमें सर हमारे पास फीचर मैप 1 आ गया, तो फीचर मैप 2 के लिए हम फिल्टर की ओरिएंटेशन दोबारा चेंज करेंगे, यानी कि फिल्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं या उसका साइज? या बिल्कुल आपके फिल्टर चेंज होंगे। ठीक है सर। फिल्टर बेस पे आपकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी, क्योंकि अगर आप गौर करें जब आपके पास फिल्टर एक ही है तो आपके पास एक इमेज, एक मैप बन रहा है। ठीक है जी सर बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल इसको देखें तो इसमें आपके पास ये इमेज आ रही है। सिमिलरली इस फिल्टर को आप चेंज करते जाए तो आपके पास मुख्तलिफ जो है वो इमेजेस बनते जाएंगी। ठीक है सर। जी कोई क्वेश्चन? तो जो कन्वोल्यूशन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, क्या आपने एक इमेज लेना है, उस पर आप कन्वोल्यूशन आपने अप्लाई करना है, देन उस पर आपने थ्रेशोल्ड अप्लाई करना है और पूलिंग अप्लाई करनी है। अगर आपको हायर फीचर चाहिए तो इस जो आपने प्रोसेस किया है इसको आपने रिपीट करना है। देन आपने एक फुली कनेक्टेड लेयर्स लगानी है इन द एंड, ताकि वो आपको क्लासीफायर या क्लासिफिकेशन कर ले। तो फुली कनेक्टेड लेयर के बाद आपको एक सिंगल रिजल्ट मिल जाता है कि ये आपके पास कौन सा टारगेटेड आउटपुट है। अगर हम कैट और डॉग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि इमेज जो है डॉग का है या कैट का है। तो अगर इसकी मुख्तलिफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है जो अभी तक हमने देखा है। लास्ट टाइम हमने प्रोग्रामिंग की थी, हमने इस डेटा सेट पे सिंपल न्यूरल नेटवर्क लगाया था हमने। तो अगर हम इसी एमनेस्ट नेटवर्क को हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आपको एक इनपुट नज़र एक इमेज नज़र आ रहा होगा 32x32 आपके पास एक इनपुट है। आपने क्या किया, 5x5 का एक फ़िल्टर यूज़ किया है जिस पे आपकी कन्वोल्यूशन अप्लाई कर ली है। 5x5 एक कन्वोल्यूशन फ़िल्टर आपने लगा लिया जिससे आपके पास, एक मिनट चली गई अगेन मुझे, जी शो हो रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर हम जो है इसमें एक इमेज देंगे या दो इमेज देंगे, कैट और डॉग की दोनों इमेज देंगे, उस पे ये सारे स्टेप्स करेंगे पूलिंग का और सैम? अच्छा, ये कन्वोल्यूशन मेथड है। अब आप देखें ना, अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल आपके पास एक आउटपुट है जो कि कैट का इमेज है, ठीक है। अब आपने कोई इमेज
उस मॉडल को आपने एक इमेज दिखाना है कि जो मेरा मॉडल है, अगर मैं इसको इमेज बताऊं तो क्या इसको ये क्लासिफाई कर सकता है कि ये कैट का इमेज है या डॉग का इमेज है। तो आप उस मॉडल के लिए उस टाइम पे एक इमेज दे रहे होंगे ना, जब आपका मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन का क्या मतलब है कि आपकी जो वेट है वो एग्जैक्टली अचीव हो गए हैं, ठीक है। तब उसको जब आप ठीक इमेज है सर। देंगे तो वो उस इमेज पे वो मॉडल डिसाइड कर सकता है कि ये कैट की इमेज है या डॉग की है, या ये जो आपके पास डिजिट 3 है, डिजिट 1 है, डिजिट 0 है या डिजिट 9 है। ठीक हो गया, क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके। अच्छा, तो हमारे पास जो एमनेस्ट का डेटा सेट है उस एग्जांपल को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इमेज है जिसका साइज है 32 बाई 32। हमने फिल्टर यूज़ किया है 5 बाई 5 का। तो जो आप कन्वोल्यूशन के बाद जो आपके पास इमेज आएगा वो 28 बाई 28 है। जैसे राहिल ने कहा कि हमारे पास पैडिंग तब ज़रूरत होती है, हमने बायोमेडिकल में पढ़ा था कि जब हम उसको डिकोड करते हैं तब पैडिंग करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप इस इमेज में देखें तो जो आपके पास कन्वोल्यूशन के बाद जो इमेज साइज जो मैट्रिक्स साइज आ रहा है वो 28 बाई 28 है। तो इसका मतलब है कि पैडिंग इन लोगों ने यूज़ नहीं की। समझ आ रही है इस पॉइंट को आप लोग? राहिल समझ आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। तो पिछले, अगर आप इस रिजल्ट पे आए जिस तरह राहिल कह रहा था, जब हम 3 बाई 3 का फिल्टर यूज कर रहे थे तो हमारे पास ये वाला एरिया एक्चुअली एम्प्टी आ रहा था। सो 8 बाई 8 का जो इमेज है वो का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सो 8 बाई 8 इमेज हमारे पास 6 बाई 6 इमेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट अगर आपको ये पैडिंग चाहिए, ये वाले कॉन्सेप्ट, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू आपके पास फिल हो जाए। सही है, समझ आ गई इस पॉइंट की? जी सर बिल्कुल। ओके। तो जब आपने 5 बाई 5 का फिल्टर यूज किया तो उसकी जो कन्वोल्यूशन फीचर मैप है, C1 फीचर मैप है, वो आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो 28 बाई 28 का है। देन आपने फूलिंग के लिए जो है जो सेक्टर यूज़ किया है या फूलिंग साइज यूज़ किया है वो 2 बाई 2 है। जैसे अहमद कह रहा था कि मैं 3 बाई 3 का यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो इधर जो इन्होंने 2 बाई 2 की सब सैम्पलिंग की है। तो जो आपके पास जो इमेज है वो 28 बाई 28 से कन्वर्ट हो के आपके पास 14 बाई 14 इमेज आपके पास आ गया। चूंकि आपको हायर फीचर मैप चाहिए तो अगेन आप जो है कन्वोल्यूशन करते हैं, तो आप 5 बाई 5 का फिल्टर यूज़ करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 10 बाई 10 का फीचर मैप आ जाता है। एंड देन जब उस पर आप 2 बाई 2 की सब सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तो आपके पास 10 बाई 10 जो फीचर मैप है वो 5 बाई 5 फीचर मैप में कन्वर्ट हो जाता है। जी कोई क्वेश्चन है? तो एट द एंड आपके पास जो फीचर मैप है S2 वो आपके पास 5 बाई 5 का फीचर मैप आ रहा है। ये फीचर मैप जो है आप एक फुली कनेक्टेड लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं और उस बेस पे आपकी क्लासिफिकेशन हो जाती है कि ये जो इमेज है ये 0 से लेकर 9 तक कौन सा इमेज है। सो हमें चूंकि क्लियर नज़र आ रहा है कि 3 है तो ज़्यादा चांस है अगर मॉडल सही ट्रेन हुआ है तो आपको रिजल्ट 3 की दे दे। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? इस जो सारी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को। सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये जिस तरह भी आपने कहा कि जो पहला फीचर मैप होता है वो सिंपल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है,
अब अगर हमें हायर फीचर मैप चाहिए हो तो फिर हम दोबारा से उस पर वही प्रोसेस दोबारा से करते हैं। सर जी बिल्कुल। सिंपल फीचर्स और हायर फीचर्स की एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आप कह लें कि एक कैट की पिक्चर है, तो उस कैट की पिक्चर में सिंपल फीचर्स की कोई एग्जांपल या हायर फीचर्स की कोई एग्जांपल क्या हो सकती है? हायर फीचर की एग्जांपल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कैट के आपने जो है वो आईज देखनी है, ठीक है, तो आईज हो गई या आईज कलर हो गया, वो काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स फीचर हैं। तो हायर फीचर से मुराद है कॉम्प्लेक्स फीचर, ठीक है। तो अगर आपके सिंपल फीचर हैं, अगर आप सिंपल फीचर को देखें तो आपको एक इमेज दे रहा है जिसका साइज है 14x14 का, बट जो आपके पास हायर फीचर का साइज है वो 5x5 का दे रहा है, ठीक है। तो 5x5 इमेज जो है वो उसकी साइज 5x5 है, तो उसमें कम फीचर है जो कि टारगेटेड फीचर है, जो कि आपने टारगेट किया हुआ है। बट 14x14 जो है वो आपका एक सिंपल फीचर है जो कि 14x14 साइज में जितने फीचर आ रहे हैं वो सारे आपको शो हो रहे हैं। तो हायर फीचर आपको तब चाहिए होते हैं जब आपके पास इमेज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जो कि इजीली सॉल्वेबल ना हो कि ये किसका है। अगर आप गौर करें हमारे पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमारे पास जो है वो सर्बियन दो मुख्तलिफ जो है वो थे इमेजेस थे डॉग की टाइप के, जो कि बहुत बहुत सिमिलर थे दोनों। तो उस केस में आपको फिर हायर फीचर्स की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आपकी इमेज जो है वो सही जो है वो आपको रिजल्ट दे सके। पॉइंट क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर, थैंक यू। जी जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा चले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ अगर आप लोग नहीं करते तो। जी मैं यस क्वेश्चन सर। कर लूँ। 32x32 इमेज जो है उसके बाद आपको एक वैल्यू नजर आ रही है 28x28 नजर आ रही है आप लोगों को, फीचर मैप C1। यस जी सर। सर। तो ये 32 से 28 कैसे आ गया? पूलिंग नहीं हुई सर, इधर मैंने पूलिंग नहीं की। फूलिंग का नहीं है ना एक्चुअली, ये तो सर अगर कन्वोल्यूशन है। सर अगर हम देखें तो ये एक इमेज की पूरी डायमेंशन है। अगर हम फिर इसमें देखें तो उसमें कुछ फीचर जो है 28x28 मतलब वो कुछ फीचर उस डायमेंशंस में है। फिर अगर हम आगे देखें तो 14x14 और 10x10 मतलब नहीं, इस तरह मेरा ही सारा। क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि अगर आप सर कैलकुलेट कर लें, अगर आपने 32x32 इमेज से कन्वोल्यूशन के थ्रू 28x28 का इमेज बनाना है तो ये कैसे बन गया कन्वोल्यूशन के थ्रू? सर Down इसमें सर सिंपल the बेसिकली क्वेश्चन मेरा हमने है। सर जब हमने इस पे सर 5x5 का फिल्टर अप्लाई किया ना वन एट अ विदाउट टाइम पैडिंग, प्लीज। सर इस पे जब हमने फर्स्ट टाइम फिल्टर अप्लाई किया ना 5x5 जी का 32x32 इमेज पे, जी सर जी उसमें जैसे आपने एक एग्जांपल में पहले बताया था कि जब हम पैडिंग करते हैं ना तो वो ओरिजिनल इमेज हमें मिलती है, क्योंकि सर हमने सही इसमें कोई पैडिंग अप्लाई नहीं की, इसी वजह से जो हमारे पास आफ्टर रिडक्शन जो इमेज आई है ना, सही। अगर हम टॉप बॉटम लेयर्स को हटा दें तो जो हमारे पास फाइनल इमेज आई है वो आई है 28x28 की। तो सर ये इस तरह से आई है आफ्टर फिल्ट्रेशन अच्छा चले, विदाउट मैं ये आप लोगों का होमवर्क है कि 32x32 जो आपके पास इमेज साइज है वो 28x28 आपने पेंसिल के थ्रू, पेन के थ्रू करके देना है कि इस मैट्रिक्स से 28 बन गया। ये आप लोगों का होमवर्क है। और याद रखें कि आपका जो फिल्टर साइज है वो 5x5 है। ये एक्चुअली बहुत इजी है। ये आप लोग जो कन्वोल्यूशन का फिनोमेना मैंने पिछले एग्जांपल में किया है, अगर आप वही इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास 28x28 का मैट्रिक्स आ जाएगा, अगर विदाउट पेडिंग आप कन्वोल्यूशन कर ले तो। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, हर बंदे ने खुद से कैलकुलेट करके ये 32x32 से 28x28 का मैट्रिक्स लाना है 5x5 कर्नल से, फिल्टर से, कन्वोल्यूशन। देन सर ये जो आपने मैट्रिक्स है ये हम खुद डिसाइड करें, कोई भी हो सकता है। कुछ कोई भी मैट्रिक्स ले ले, 0 0 ले ले सारे, उससे फर्क तो नहीं पड़ता। साइज मैटर, मैं साइज का पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं पूछ रहा।
और फिल्टर जो अप्लाई करना है वो भी अपने हिसाब से ही करना है, जो मर्जी वो का। भी हाँ वो अपनी मर्जी से कर लें, कोई फर्क नहीं 5 पड़ता, बाई 5 क्योंकि का करना है सर, जिसे कैसे। 5x5 के अंदर जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली क्वेश्चन है इनका कि वो हम हाँ कौन सी वैल्यू रखें। वो अपनी मर्जी से लग रहे, बट उसका साइज 5x5 होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। देन आप लोग इसको आगे लेयर्स में भी लेते जाएं कि 32x32 mh 5x5 mh कैसे बन गया। ये जब आप खुद करेंगे पेज पे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि जो आप बड़े इमेज का जो बड़ा इमेज साइज है उससे छोटा इमेज या फीचर मैप कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये आप लोग खुद, ये आप लोग का होमवर्क है फ्रॉम पैडिंग लेयर नहीं 1 करनी सर? पैडिंग आप पैडिंग नहीं करनी ना, पैडिंग इसमें नहीं है। इधर से लेकर 1 से लेकर आपके पास प्रोसेस 1, फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6, बल्कि 6 की ज़रूरत नहीं है, 5 की भी ज़रूरत नहीं है, 4 तक आप लोगों ने करना है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक आपने ये स्टेप्स करने हैं बाय हैंड।